आज हम कोल्ड एंड ड्राई विंड्स पढ़ेंगे जो लोकल विंड्स हैं। तो इससे पहली वीडियो में हमने हॉट एंड ड्राई विंड्स पढ़ी थी। तो उनमें से तीन तो वो थी जो डेजर्ट्स में से, रेगिस्तान में से निकलती हैं। तो एक तो ही इंडिया में चलने वाली लू, और दूसरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो सहारा डेजर्ट से चलती है, एक सिराको है जो यूरोप की तरफ चलती है और वो ब्लड रेन लाती है। और तीसरी थी हरमटन जिसको डॉक्टर विंड बोलते हैं। तो इसके बिना पहाड़ों के ली साइड पे, यानी उतरने वाली साइड पे जो हवाएं चलती थी, पहले तो ये चिनूक थी, तो जो रॉकीज पर्वत था उसके इधर बारिश करके जब दूसरी तरफ उतरती थी गर्म होके तो वहाँ पे असर डालती थी। यहाँ पे जोंडा एंडीज पर्वत के इधर बारिश करके फिर दूसरी तरफ जाके गर्म होके यहाँ के मौसम को ठीक करती थी। और तीसरी थी फोहन जो एल्प्स पर्वत के एक तरफ बारिश करके दूसरी तरफ उतरकर जो स्विट्जरलैंड का वेदर था, क्लाइमेट था, उसको अच्छा बनाती थी। तो आज हम कोल्ड एंड ड्राई विंड्स पढ़ेंगे जो ठंडे इलाकों से आती है, पोलर एरिया से आती हैं, बहुत ठंडी होती हैं परंतु ड्राई होती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, सबसे पहले होती है ये नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली ये वाली ब्लिजर्ड। तो ब्लिजर्ड यूँ समझिए कि अमेरिका और कनाडा की सबसे ठंडी हवाएं, ये यहाँ ही नहीं, इसी पोलर एरिया में सभी जो ठंडी हवाएं हैं वो ब्लिजर्ड ही हैं, परंतु उनके नाम बदल जाते हैं। तो यहाँ पे उसका नाम ब्लिजर्ड ही है। तो ये जो इसकी दशा है, ये नॉर्थ और ये वाला वेस्ट ऐसे चलती है जी, ऐसे चलती है। तो क्योंकि ये अमेरिका तक उसके नॉर्थ हिस्से में एंट्री कर जाती है, तो ये इतनी ठंडी होती है, तूफान होता है किस्म का, और ये चारों तरफ बर्फ की चादर फैला देती है। इतनी बर्फ फैलाती है कि कई कई मीटर, 2 मीटर 3 मीटर तक बर्फ चल जाती है, पूरी की पूरी गाड़ियाँ उसमें दब जाती हैं। तो मैं जब आया था 2011-10 में, यहाँ पे मैं भी ये ब्लिजर्ड को झेल चुका हूँ। तो मैं सारी रात कार में फंसा रहा था, तो कोई हेल्प करने नहीं आता। तब जो गवर्नमेंट है वो भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है, कोई हेल्प कर ही नहीं सकता। तो लगभग सारी कारें, सब कुछ बीच में दब जाता है। तो मैं भी दबा रहा, फिर किसी तरह होटल पहुंचा। तो घर मेरा होटल से 1 मील दूर था, परंतु मैं नहीं जा सकता था, ना मुझे कोई लेने आ सकता। क्यों? क्योंकि रास्ते में इतना बर्फ जम पड़ चुकी थी, उसको साफ करना मुश्किल था। तो ये होती है ब्लिजर्ड की हालत। तो अमेरिका में, कनाडा में ये ब्लिजर्ड, इवन दूसरे एरियो में भी चलते हैं, उनका नाम अलग है। तो जब ये तूफान आते हैं, वैसे तो थोड़ी बहुत आती है, परंतु कई बार इतना भयानक तूफान आता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये ब्लिजर्ड जो ठंडी हवा है, ये इधर कनाडा और अमेरिका के एंटर कर जाती है, कनाडा एरिया में चलती है। उसके बाद है नॉर्दर अमेरिका में चलती है, ये भी ठंडी हवा है। तो ये भी उधर से आती है, ये इस एरिया में ऐसे करके चलती है, ये हो जाती है नॉर्दर। तो ये सारी हवाएं बारिश तो नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ पोलर एरिया से आती हैं, सिर्फ ठंड लेके आती हैं। फिर एक तीसरी है नॉर्टे, ये होगी 2, ये कनाडा में और थोड़ी बहुत अमेरिका में, ये अमेरिका में। और जो नॉर्टे है ये मैक्सिको में चलती है। ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, ये वाला गल्फ मैक्सिको, यहाँ से चलती है और इस एरिया में ठंड बढ़ चलाती है। उसके बाद आ जाओ साउथ अमेरिका में, एक ही ठंडी हवा है, क्योंकि ये वाला एरिया आप देखो अंटार्कटिका के पास पड़ता है। तो इस एरिया से ये ठंडी हवा चलती है, इस एरिया को, इसको पंपेरा कहते हैं। ये वाला है, ये वाला देखो पॉम्पस, ये वाला पॉम्पस है, घास का मैदान है। घास का मैदान कैसे बना, हमने देखा था कि इधर से जोंडा हवाई आई, इधर उसने बारिश की, परंतु जब उतरी दूसरे एंडीज पर्वत से, तो यहाँ के मौसम को ठीक कर दिया, बर्फ को पिघलाया, तो यहाँ पे घास के मैदान बन गए। तो यहाँ पे पम्पास घास का मैदान है। तो इसके पास से ही हवा चलती है, उसका नाम भी पम्पेरो रखा हुआ है। ये इस तरफ से आती है, अंटार्कटिका की तरफ से ठंडी हवा होती है, और इसका नाम है पम्पेरा। ये साउथ वेस्ट से आती है, ये वाला साउथ होगा, ये वाला वेस्ट, ऐसे आती है। ठंडी हवा कहाँ से डालती है? अर्जेंटीना में, यहाँ पे थोड़ा सा,
फिर उरुग्वे में और थोड़ा सा ब्राज़ील के इस हिस्से में। तो ये जो हवाएं हैं चार, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ठंडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अमेरिका की पहले अमेरिका और कनाडा की ब्लिज़र्ड होगी, फिर ये सीधी नॉर्दर चलती है, यहाँ पे मेक्सिको की जो गल्फ़ है उसके साथ साथ एक ठंडी हवा चलती है, उसका नाम हमने नॉर्टे। फिर साउथ अमेरिका में पोम्पेरो, जो अंटार्कटिका की तरफ से ठंडे इलाकों में से आती है और ठंड फैलाती है। कहाँ? अर्जेंटीना में, उरुग्वे में और थोड़ा सा ब्राज़ील के इलाके में। फिर हम आ जाते हैं इधर यूरोप में। तो यूरोप में जो मिस्ट्राल हल, पहली कौन सी है? ये वाली पोम्पेरो होगी तो साउथ अमेरिका की, ये वाली है मिस्ट्राल। तो ये एल्प्स पर्वत के ये वाला है ना, ये वाला फ्रांस है, यह छोटे से एरिया है। तो यहाँ पे फ्रांस है, इसके ऊपर से चलती है मिस्ट्राल के ऊपर से, फ्रांस के ऊपर से गुजरती हुई यहाँ पे जो भूमध्य रेखा सागर है जिसको हम मेडिटेरियन सी कहते हैं, उसकी तरफ चलती है। बहुत ठंडी होती है, बहुत तेज़ होती है, इतनी तेज़ होती है कि तूफान की तरह चलती है और ठंड भी पूरी फैलाती है। इसको मिस्ट्राल बोलते हैं, बड़ी यूरोप की इम्पॉर्टेंट ठंडी हवा है। तो जो फ्रांस में अंगूरों के बाग होते हैं, वाइन यार्ड बोलते हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा देती है। तो ये जो मिस्ट्राल है इसकी दिशा ऐसे चलती है, एल्प्स पर्वत को पार करके फ्रांस के ऊपर से होती हुई मेडिटेरियन सी में चली जाती है। इधर है फिर ये वाला है इटली, ये वाला क्या है? इटली, ये वाला। तो इटली के इस साइड से, इस तरफ से एक हवा आती है, उसको बोलते हैं बोरा। क्या बोलते हैं? बोरा। और वो इतनी ठंडी है कि इटली में जितनी बर्फ पड़ती है इसी की वजह से पड़ती है, और इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है, तूफानी होती है। ये तोड़फोड़ भी करती है, कारों को उठा देती है, बिल्डिंगें गिराती है। तो ये वाली भी मेडिटेरियन सी की तरफ चली जाती है। तो यूरोप की मोस्टली दो ही हैं, एक मिस्ट्राल और एक बोरा। मिस्ट्राल मैंने फिर दोहरा देता हूँ, एल्प्स पर्वत से चल के फ्रांस के ऊपर से गुजरती है, बहुत ठंडी होती है। तो फिर ये भूमध्य सागर जिसको हम मेडिटेरेनियन सी बोल देते हैं, उस तरफ जाती है। तो काफ़ी ठंडी होती है। फ्रांस की जो वाइन यार्ड है, अंगूरों के बाग हैं, उनको नुकसान पहुंचाती है। तो फिर इटली के नॉर्थ, इधर जो इटली का इधर वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला, ये नॉर्थ ये वाला इधर से आती है, बोरा इसका नाम है। ये भी काफ़ी ठंडी होती है। जो इटली में ठंडी आइसी कंडीशंस हैं, बर्फ़ पड़ती है, स्नो पड़ती है, इसी की वजह से होती है। तो इधर तो होगी नहीं, साउथ अफ्रीका में कहाँ होगी। तो फिर आ जाता है ये वाला एशिया वाला इलाका, ठीक है। तो ये वाली जैसे ब्लिज़र्ड है, वैसे ये वाला साइबेरिया वाला इलाका है। तो इस एरिया में ये बुरान, इसका नाम है बुरान, वहाँ की भाषा में इसको पुरगा भी बोल देते हैं। तो ये इधर से फिर इधर से इस ठंडे इलाके में चलती है, इसको बुरान हवा कहते हैं, काफ़ी ठंड फैलाती है, ठीक है। तो बस यही लगभग 5-6 हवाएं हैं जो हमने देखी। तो एक साइबेरियन हमारे कजाकिस्तान में, ये वाले सारे इलाके में ठंडी हवा लगती है। तो हम इनको दोहरा लेते हैं शॉर्ट शब्दों में कि जिस तरह इनके लोकल नाम है वहाँ पे, क्योंकि लोकल एरिया में चलती हैं। तो पहले हम नॉर्थ अमेरिका में चलने वाली 2 हवाएं सुनी, ब्लिज़र्ड। तो ब्लिज़र्ड का नाम ही ठंडी हवा है, तो वही ब्लिज़र्ड का नाम साइबेरिया में, रशिया के इलाके में बुरान है। बुरान और ब्लिज़र्ड एक ही चीज़ है, वो इधर चलती है, वो इधर चलती है। इसका नाम जहाँ ब्लिज़र्ड है, यहाँ इसका नाम बुरान है। तो वाइट आउट करती हैं, बर्फ़ की चादरें बिछा देती हैं। तो कनाडा में करने के बाद, क्योंकि अमेरिका में कोई रास्ता पर्वत तो पड़ता नहीं, सीधी आगे आ जाती हैं। तो अमेरिका के नॉर्थ एरिया में, इधर न्यू जर्सी वाला इलाका या इधर दूसरा इलाका जो नॉर्थ कनाडा के साथ साथ लगता है, वहाँ पे काफ़ी नुकसान करती है। फिर एक ठंडी हवा और चलती है अमेरिका में, उसको नॉर्दर बोलते हैं, वो उत्तर की तरफ से आती है। जैसे हमारे इंडिया में भी पहाड़ की तरफ से ठंडी हवाएं आती हैं। तो फिर एक गल्फ स्ट्रीम में से नॉर्थ ईस्ट से ऐसे करके आती है, इसके साथ साथ। तो मैक्सिको में ये इसको नॉर्टे बोलते हैं, ठीक है। तो फिर एक साउथ अमेरिका में इधर
अर्जेंटीना में जो पंपास घास का मैदान है उसके नाम पे पंपेरा इसका नाम है। ये इधर से अंटार्कटिका की तरफ से आती है, बहुत ठंडी होती है, तो ये वहाँ पे ठंड फैलाती है। और इसमें खास खूबी देखिए, इधर से जब जोंडा एंडीज को नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है, जो पंपेरो इधर से आती है तो ठंडी होती है। तो दोनों देखिए, इधर वाला इलाका जो है पश्चिम की तरफ एंडीज वाला इलाका जो है उधर से गर्म हुआ, और इधर पंपास की तरफ से ठंडी हुआ। यही है कुदरत का करिश्मा। तो ये दोनों चलती हैं यहाँ पे। फिर आ जाती हैं यूरोप की एक मिस्ट्राल है, एल्प्स पर्वत से चलती है, और रोहन वाली है, यहाँ पे रोहन वैली को पार करती हुई ये मेडिटेरेनियन में सी में चली जाती है, और ये फ्रांस के ऊपर से गुजरती है। तो वहाँ काफ़ी ठंड फैलाती है, नुकसान करती है, अंगूरों की जो फसल है, वाइन यार्ड है, उनको तोड़ फोड़ करती है। तो इधर इटली के नॉर्थ ईस्ट से एक बोरा ठंडी हवा आती है, वो भी काफ़ी तेज़ होती है। उसकी स्पीड तो 100-120 मील की स्पीड तक चली जाती है। तो कितना नुकसान करती है कि पेड़ों को गिराना, कारों को उल्टा देना। और इटली में जितनी भी ठंड पड़ती है सब उसी की वजह से है। तो ये तो यूरोप की दो होगी। तो एशिया में तो बस यूँ समझिए कि एक बुरान है जिसको वहाँ के एरिया में पुरगा भी बोल देते हैं। तो ये इधर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ से इधर से आती है ठंडी हवा, जो यहाँ पे ब्लिजर्ड करता है वही यहाँ पे बुरान करती है। तो इसलिए साइबेरिया का इलाका ठंडा रहता है। और साइबेरिया से आने वाली हवाएं शुक्र करो कि इंडिया तक नहीं पहुँचती। क्यों? क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो हमारे लिए ढाल बन के खड़ा है। हिमालय पर्वत के परली तरफ चले जाओ, तिब्बत में, चाइना के कुछ इलाके में परले, वहाँ पे तो मंगोलियन में तो एक बना हुआ है रेगिस्तान, मारुस्थल, वो बर्फ का रेगिस्तान है, गोबी डेजर्ट बोलते हैं। तो वो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ के जो इधर ही हवाएं उधर वर्षा तो कर नहीं सकती, वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं, तो वहाँ पे रेगिस्तान बन गया, परंतु वो ठंडा रेगिस्तान है, यानी बर्फ ही बर्फ का रेगिस्तान है। तो बस ये हमने देखी ब्लिजर्ड, नॉर्दर्न नॉर्टे यहाँ पे, ठीक है, पंपेरो यहाँ पे, मिस्ट्राल और बोरा यहाँ पे, और बुरान जिसको पुरगा भी बोलते हैं वो रशिया के इलाके में, एशिया के इलाके में चलते हैं। तो इस तरह लोकल हवाएं जो हैं वो अपने अपने नाम में, अपने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। वैसे तो और भी बहुत सी लोकल हवाएं हैं, परंतु जो इम्पोर्टेंट थी हमने उसको कर ली। बाकी आप जब पढ़ोगे तो हो सकता है आपको एक दो और भी वहाँ पे मिल जाए, नज़र आ जाए, परंतु मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है। तो बस आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ आ गई, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके।